नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस घोटाले की कर रहे हैं जिस घोटाले ने बिहार को हिला कर रख दिया था। यह अलग बात है, इस घोटाले में एक ऐसे व्यक्ति तक सीबीआई की आंच पहुंच रही थी जिसकी वजह से पूरा अनुसंधान की दिशा ही बदल गई। बात हम सृजन घोटाले की कर रहे हैं। वो घोटाला जो कह सकते हैं कि चारा घोटाला से 10 टाइम्स बड़ा घोटाला हुआ था। इस घोटाले के आंच में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, वॉशिंग मशीन में साफ करने वाली पार्टी कि कई बड़े नेता और दिग्गज खुल्लम खुल्ला शामिल थे। रैलियां आयोजित हो रही थी। क्या क्या हुआ था वो दिन याद करिए ना। संयोग से आज अखबार पलट रहे थे। एगो हमारा नौरंगी भाई है भागलपुर में, देखे नौरंगी भाई का भी मैसेज अखबार में खबर भी देखी। लगा कि नाम तो सुना हुआ है, प्रेम कुमार को 70,000 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा है भाई। नौरंगी भाई का मैसेज भी आया, फोन हो किए भाई, कहा भाई, कहा भैया भूल गए हमको ना हो, क्या हुआ? अरे वही प्रेम कुमार है ना जिसको आप खोजने के लिए पहुंचे थे भागलपुर। हम कह रहे नौकरिये में है, तो हाँ ये तो नौकरिये में है। फिर उस समय में डीएम का पीए हुआ करता था। भागलपुर के सृजन मामले में आरोपी का सबसे प्यारा पीए था ये। एसआईटी उस समय में इसको गिरफ्तार की थी। 11 महीना तक जेल रहा था। पर चार्जशीट भी हुआ है कई डीएम के साथ। आप समझ लीजिए कितना, आप जब कोई जिला में, राजधानी से समझ में नहीं आता होगा, जिला में जाइए तो पता करिएगा कि डीएम का स्टेनो या पीए कितना पावरफुल होता है। डीएम से भी पावरफुल होता है। डीएम तो आता जाता रहता है, वो वही रहता है और इतना बड़ा पावरफुल होता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। पूरा जिला वही चलाता है। ये जो प्रेम कुमार जो देख रहे हैं हमारे पीछे 4 गो पुलिस के साथ खड़ा, इस सृजन घोटाला का मास्टरमाइंड जितना डीएम रहा उस सबका राजदार रहा है। लेकिन सीबीआई को केस को दूसरी दिशा देनी थी। एक से एक साहब सब थे। एगो साहब बहुत बयान देते हैं, बयान बहादुर है। नंबर 2 के बहुत खासम खास है। बात बात पर नंबर 2 के लिए लठैत बन जाते हैं। इस घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड में एक वो भी थे। अगर सृजन घोटाले का जांच सही दिशा में जाती तो आज जनाब आजीवन कारावास काट ही रहे होते। सबसे बड़े ताकतवर मंत्री भारत सरकार, आप सोच नहीं सकते हैं, एकदम डकारते हैं पूरा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी भी जबरदस्त चर्चा थी। और उस समय में तो एक से एक लोग, भागलपुर के कई पूर्व सांसद से लेके कई बेगूसराय से लेके कहां कहां के नेताओं का नाम नहीं आया था। हमें तो याद है बिहार सरकार के उस वर्ग के बड़ा नंबर 2 के नेता के बहन के माध्यम से बिहार के कई आईएएस अधिकारियों की पत्नी को, बीबी को हीरा का हार से लेके, हीरा की अंगूठी से लेके कनवाली तक का खबर हमने ब्रेक किया था। इस ससुरा सीबीआई कुछ नहीं किया उसको भी। मतलब उससे बड़ा एविडेंस कुछ हो ही नहीं सकता है। उस भाई हमको लगता है कि इसके अंदर में बेसमेंट में है हीरा का दुकान। एनडीटीवी जहां पहले था ना उसी के आसपास कहीं पर, अब याद नहीं है। गए और वो भी दुकानदार इतना माइकल बेटा था, कहा कि हाँ बयान देंगे, और बयान ही नहीं देंगे। जिस जिस अकाउंट से पैसा आया है, मनोरमा देवी के बाद एक बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता के बहन के पास के बाद मेरे अकाउंट में पैसा आया है। 1 2 नहीं 10 करोड़ रुपया। और उस 10 करोड़ का जो है
जितना जितना नेता कहते हैं IAS अधिकारियों की बीवी के पास जो हीरा का हार और कान का बाली और अंगूठी गया था, वो सब माइकल बेटा लिखे हुए था, जिसको जिसको वो पहुंचाया। अब बयान भी दे दिया हमारे सामने टीवी पर कि हाँ जो है सो है। और CBI उसके पास पहुंची ही नहीं, समझ जाइए, क्योंकि वहां पहुंचने का मतलब था खेल खत्म, भ्रष्टाचार इस लेवल पर होता है। तो जो प्रेम कुमार है उस समय इसका पूरा काटा चिट्ठा निकाले थे, 11 महीना जेल में रहा, लेकिन CBI इसको क्लीन चिट दे दिया। ठीक है, दे दिया, सस्पेंड रहा। इतना गंभीर आरोप था, 11 को 12 को DM का PA रहा है, मतलब समझते हैं ना, सब DM का जो है सो कन्या का अंडर गारमेंट से लेके आप सब चीज PA खरीदता है। सब जितना DM को नहीं पता रहता है उतना उसके PA को पता रहता है कि मैडम क्या पहनती हैं, कि मैडम का क्या पसंद है, कौन सा बिस्की पीती है, कौन सा जेवर इनको पता है और कौन सा साड़ी पता है इसको, इनका पसंद क्या है। साहब का पसंद पता हो चाहे नहीं हो, मेम साहब का सब चीज पता रहता है PA को। उसी में से एगो मेम साहब को प्रेमा पकड़ा और वहां से हटा तो बन गया SDO, सदर SDO का स्टेनो। 9 बरस से वहां भी है। अब समझ जाइए, मार्च लूट तो चलिए रहा है। नीतीश का सुशासन का यही सब नमूना है। जब इतिहास लिखाएगा ना, इतिहास का एक पक्ष होगा बिहार का डेवलपमेंट और दूसरा पक्ष होगा ऐसे ऐसे लोगों का को बचाना। नीतीश कुमार जीवन में बहुत पाप भी किए हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ पाप, और इस यही वजह है कि स्वर्ग और नरक यही ना है, देख रहे हैं, सजा मिलेगी ना, सजा भी देख रहे हैं मिल रही। प्रेमा को जो है 9 महीना से बना हुआ था स्टेनो। अब समझ जाइए, STO का स्टेनो भी उतना ही पावरफुल पद होता है। हाँ, इसका मतलब दोनों में फर्क है। इसका मेम साहब तक अप्रोच नहीं होता है, क्योंकि SDO को कादे क्या रहता है, जिला का मालिक का तो मेम साहब तो भाई मेम साहब है। SDO के स्टेनो का मेम साहब तक बहुत कम एक्सेस रहता है। जैसे SP का रीडर, तो ससुरा सब बदल जाएगा, रीडरवा नहीं बदलता है। कितनों पुलिस मुख्यालय कुछ कर ले रीडर को बदलने के लिए ना, रीडरवा पता चला कि पुलिस मुख्यालय में जो DGP है उसका भी रीडर रहे हुए, आ जाएगा, उसके मेम साहब पकड़ेगा, मेम साहब हमने पीछे पड़े हुए हैं, बचा लीजिए। सब जितना भ्रष्टाचारी है इस तरीके का पदाधिकारी के संरक्षक सबको जो आशीर्वाद मिलता है ना, मेम साहब का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि मेम साहब सब कर्म कुकर्म PA और स्टेनो के माध्यम से करवाती हैं, रीडर के माध्यम से करवाती हैं। तो मेम साहब है। इसलिए मत सोचिएगा कि महिला लोग भ्रष्ट नहीं होती है। अपने पति को भ्रष्ट बनाने में महिला लोगों की बड़ी भूमिका है, मेम साहब लोगों का। देखिए, मेम साहब का चहेता प्रेमा जो है फिर पकड़ा गया है घूस देते हुए। और संयोग देखिए कि जो विभाग पकड़ा है उसका हेड आज भी गंगवारे साहब है, और गंगवार साहब का भागलपुर से बहुत पुराना रिश्ता है, भी जान लीजिए। तो इसी गंगवार साहब नहीं भेजे होंगे। हाँ, गंगवार साहब जब थे उसी समय सृजन घोटाला का जांच कर रहे थे, उसमें सब कुछ हुए, जबकि जिस DM पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है उस समय SP यही थे, गंगवारे साहब। हुआ होगा अच्छा, भागलपुर से उनका रिश्ता भी बहुत दूसरे तरीके का रिश्ता है, भी जान लीजिए। गंगवार साहब भी कोनो, समझ गए ना, तो भागलपुर से उनका जोरदार रिश्ता है। कोई कहा होगा बेटा बहुत उड़ने लगा है, तो प्रेमा गए। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर CBI किस आधार पर इसको क्लीन चिट दिया, और क्लीन चिट देने के बावजूद भी जो व्यक्ति दागी हो गया, जिस पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, वो SDO के स्टेनो जैसे महत्वपूर्ण पद पर उसकी पोस्टिंग कैसे हो गई।